everyone, thank you for stopping by my channel. My name is Richa and I am back after a long time. और आज की वीडियो होने वाली है एक स्पेशल वीडियो, एक वेरी पर्सनल वीडियो, and in this video we will rewind 2020. So if you are interested, stay tuned. So year 2020, it was challenging for everyone in a way. मेरे लिए ये ईयर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था. It was quite an interesting one. तो चलिए अपने इस इंटरेस्टिंग ईयर की कहानी स्टार्ट करते हैं. So जनवरी स्टार्ट हुआ मेरी फैमिली के लिए विद अ वेरी हैप्पी नोट बिकॉज 6 जैन को वान्या हमारी लाइफ में आई. वान्या का बर्थ हुआ 6 जैन को और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया. मैं भी ठीक थी, वान्या भी अच्छे से हो गई, सब कोई दिक्कत नहीं हुई. तो जनवरी वॉज अ हैप्पी मंथ. उसके बाद फरवरी में मेरी बहन की शादी होनी थी. 20 फरवरी को उसकी शादी की डेट थी. तो उसकी तैयारियों में और मेरी जस्ट डिलीवरी हुई थी, तो इन सब की चीज़ों में हमारा जनवरी फरवरी कहाँ चला गया हमें पता नहीं चला. उसके बाद शादी भी बहुत अच्छे से हो गई. हमारे साथ एक और फैमिली जुड़ गई, मतलब मेरी बहन के जो हस्बैंड की फैमिली है, और बहुत अच्छे लोग हमारी लाइफ में आ गए. तो सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था. तो ये 2 मेजर इवेंट थे हमारे 2020 के. फिर उसके बाद आया कोरोना. उसके बाद कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ी चेंज होनी शुरू हो गई. बट अच्छा ये हो गया था कि मेरी डिलीवरी भी हो चुकी थी और श्रेय की शादी भी हो गई थी. क्योंकि अगर ये कोविड सिचुएशन के टाइम पे होता तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती हमारे लिए. तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, किसी वजह से मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी और वहां पर ही मैं रह गई बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल. तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज लाइक 2-3 मंथ्स के लिए अलग अलग रहे थे. तो ये भी एक इवेंट ही है हमारी लाइफ में कि हम फर्स्ट टाइम अलग अलग रहे, जिसको हमने अच्छे से हैंडल किया. तो ये भी एक टर्म था हमारी लाइफ का. उसके बाद मेरी मैटरनिटी लीव ओवर होनी थी और मुझे ऑफिस रीजॉइन करना था. बट अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है कि आई हैड टू क्विट माई जॉब, और दैट वॉज नॉट माई चॉइस. बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी. बिकॉज उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे, या मतलब दे आर ऑल्सो फेसिंग सम चैलेंजेस. तो मुझे क्विट करना पड़ा बिकॉज मैं मैटरनिटी पे थी, तो मैं किसी प्रोजेक्ट के साथ अलाइन नहीं थी और उनके पास कोई नए प्रोजेक्ट्स उस टाइम नहीं थे. फॉर मी इट वॉज रियली अ ह्यूज थिंग. मतलब आप सोच भी नहीं सकते मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी. बिकॉज मेरे बहुत सारे प्लान्स थे और मैंने सब सोच रखा था कि मैटरनिटी के बाद हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, या ये सब भी बहुत प्लानिंग चल रही थी. और मैं सच में काम करना चाहती हूँ बिकॉज मैं उससे पहले 5 साल तक अपनी लाइफ में वर्किंग रही हूँ. और अचानक से अगर मुझे ऐसे बोल दिया जाए कि यू आर नॉट वर्किंग एनी मोर, तो इट इज़ लाइक अ बिग सिचुएशन फॉर एनी वन. तो आई हैव टू हैंडल दैट इन माई माइंड. और ऊपर से मेरे पास एक बच्चा भी है, तो उसके लिए भी आई हैव टू स्टे हैप्पी. इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते. और ये सब सिचुएशन थी, मतलब काफ़ी कुछ हैंडल करना पड़ा. उसके बाद माई फैमिली, माई हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट. मतलब दे आर लाइक कि तुम्हारी जॉब इसलिए थोड़ी गई है बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस या बिकॉज ऑफ एनीथिंग. इट इज़ जस्ट अ सिचुएशन. और बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से. एटलीस्ट मेरा घर मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है. कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने फाइनेंशियली क्राइसिस देखे होंगे इस टाइम पे. तो बट या मेंटली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी. मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी. मैं ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं एक दिन उठूं और मैं काम के लिए कहीं ना जाऊं. तो दैट वॉज रियली अ सिचुएशन फॉर मी. तो फिर अब क्या हुआ, अब हमने सोचा कि ठीक है, मेरे हस्बैंड और मेरी बात हुई कि इफ आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक तो मैं ब्रेक भी ले सकती हूँ. और अगर मुझे जॉब सर्च करनी है तो मतलब वट एवर आई वॉन्ट मैं कर लूँ. तो ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं, आई विल गो विद द फ्लो. जैसे भी होगा चलते रहते हैं, मैं ट्राई करती रहती हूँ. अगर इजीली हो गया तो सही है, अदरवाइज क्योंकि आई नो द सिचुएशन की सब कुछ इतना ईजी नहीं होगा मेरे लिए. फिर उसके बाद चीज़ें सिचुएशन सब हैंडल की मैंने. ये सिचुएशन हुई थी मेरे साथ जून में.
तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आई वाज नॉट वर्किंग। शुरू के इनिशियल टाइम पे कुछ कॉल्स नहीं आती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं ट्राई करती थी पर कहीं से कंपनी को पता चलता था कि आई एम हैविंग अ किड, तो चीज़ें आगे प्रोसीड नहीं होती थी, विच आई रियली डिडंट लाइक दैट टाइम। और समहाउ कुछ कॉल्स भी कम थी, कहीं पैकेज की बात नहीं, कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा था। सब कुछ होता था सेट तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाता था। फिर उसके बाद किसी तरह आई मैनेज टू गेट अ जॉब और मुझे जॉब मिल गई। और दिसंबर 24 को मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। सब कुछ सेट हो गया इन अ सेंस कि मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल गया। अब ठीक ठाक सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है। और मतलब चीज़ें ना हमेशा फाइनेंशियली नहीं होती, समटाइम्स इट इज़ अबाउट यू। तो हाँ, इस टाइम आई डोंट नो फ्यूचर में, बट इस टाइम आई लाइक डूइंग माई जॉब। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती थी। तो या आई एम वर्किंग नाउ, और ये दिसंबर में हुआ। इसके बीच में, या इन सब चीज़ों में आपको मैं बीच का तो बताना ही भूल गई। बीच में दिसंबर में ही, मतलब मेरी जॉब लगने से पहले ही, मेरे मम्मी पापा ने नया घर लिया था। वो मैंने व्लॉग भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए। और हम उस घर में, हम मतलब पूरी हाउस हंटिंग ये सब मैंने की और फैमिली के साथ। उसके बाद हमें वान्या ने भी फुल पार्टिसिपेशन किया, उसने भी हर छोटी बड़ी चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाई। दिस वॉज माई 2020 इन अ होल। आप कहें तो ऐसा होता है कि आफ्टर मैटरनिटी लीव जब खत्म हो जाती है तो हमें ना बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं मिलता। बट समहाउ अगर मैं अब 2020 को देखूं तो आई एम थैंकफुल फॉर 2020। आप देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे पता था मैं अपनी बच्ची के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, बट होल ईयर मैंने अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड किया, उसको बढ़ते हुए छोटी छोटी चीजें करते हुए देखा। तो शायद मेरे लिए यही सही था। शायद वान्या को उस टाइम चाहिए थी उसकी मम्मी, तो वो भी मेरे लिए इन अ सेंस अच्छा ही हो गया। और दूसरी बात मेरे को ये भी लगी कि मैंने लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी कि व्हेन यू सर्च फॉर अ जॉब इस तरह से विद दैट मेंटल स्टेट। क्योंकि मैंने कॉलेज के बाद से ही एकदम ज्वाइन कर लिया। उसके बाद स्विच भी मैंने बहुत ऐसे रश में या किसी कंडीशन में नहीं किया कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, आराम से स्मूथ लाइफ देखी थी। और आई नो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बट स्टिल इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो इट वॉज माई 2020 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था और जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत सारी खुशियां दे दी, बहुत सारी लर्निंग्स दे दी। तो आई होप कुछ तो आपने भी सीखा होगा मेरे 2020 से, और आप भी सिखा सकते हैं मुझे अपने 2020 से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सी यू सून गाइज, बाय बाय।